Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start question and answers of chapter 6, that is the physical and the chemical changes. So let's start from section A, class response. So A part is oral questions. First question is given, how can you say that cutting of paper is a physical change? तो आपको ये बताना है कि आप कैसे ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि आंसर में आप ये बताओ कि जब हम किसी पेपर को, जैसे एक पेपर है ये स्क्वायर शेप का, इसको जब हम हाफ में कट करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। फिर फर्दर इसको कट करेंगे तो ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जो इससे एक ये पीस निकला या फिर जो कटिंग ऑफ पेपर है उसको हम फिजिकल चेंज कैसे बोल सकते हैं? सो कटिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज व्हेन वी कट अ पेपर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो चेंज के बाद नया कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जो पहले ही सब्सटेंस था वही रहता है। सो इन पेपर में भी क्या था, ये जो पूरा था ये भी पेपर था, इसको हमने पीसेस में कट कर दिया तो जो छोटा पीस बना वो भी पेपर ही रहा, तो न्यू सब्सटेंस नहीं बना। बट ओनली द अपीयरेंस ऑफ द पेपर इज चेंज, ओनली अपीयरेंस चेंज हुई है। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द पेपर रिमेन्स द सेम, केमिकल कॉम्पोजिशन पेपर का पेपर ही रहा बिफोर एंड आफ्टर कटिंग इट इनटू पीसेस। सो पीसेस में कट करने के बाद इसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। दैट्स वाई वी कैन से दैट द कटिंग ऑफ पेपर इज अ physical change. Now come to the second question, what is a chemical change? Chemical change क्या है? Give 2 examples of chemical change, और आपको 2 examples देने हैं chemical change के. So answer is a change in which one or more new substances are found. तो वो वाला चेंज जिसमें एक या उससे ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं विद एंटायरली डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, और उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है तो केमिकल चेंज से पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होता है, एंड प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। सो वो वाला चेंज जिसमें जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं या एक या दो उससे न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी केमिकल और प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बिल्कुल न्यू होती हैं एज कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंसेस, और उसको क्या बोल देते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है। सो एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स पूछे हैं। सो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ को जलाना, और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंजेस के। Now come to the third question, that is give 2 methods of preventing the rusting of iron. Rusting of iron को prevent करने के 2 methods बताने हैं. Number 1 is coating the iron surface with paint or grease. या तो हम कोई भी आयरन का कोई भी चीज़ है उसकी सरफेस को पेंट कर दें या उस पर ग्रीस लगा दें. Number 2 is galvanization. So इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करते हैं. So coating of iron surface with paint or grease, various machine parts and tools made up of iron are coated with a thin layer of grease or paint. बहुत सारी मशीन्स के पार्ट्स और जो टूल्स होते हैं वो आयरन से मिलके बनते हैं, और उसके ऊपर क्या लेयर लगा दी जाती है, एक थिन लेयर लगा दी जाती है ग्रीस की या पेंट की. तो इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर. तो इससे जो आयरन होता है उसकी सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट टूट जाता है एयर से. एंड मॉइस्चर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं. एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, एक तो वो चाहिए होती है रस्टिंग के लिए, और मॉइस्चर में होता है वाटर H2O. तो इससे कांटेक्ट टूट जाता है आयरन का, हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड. और इससे उस आयरन की क्या होती है, रस्टिंग जो होती है वो प्रिवेंटेड हो जाती है, रस्टिंग नहीं होती. Number 2 is galvanization. This is very much important. What is galvanization? So the process of depositing a thin layer of zinc metal on iron object is called galvanization. जब कोई आयरन से बनी चीज़ है उसके ऊपर एक थिन लेयर जिंक की चढ़ा दी जाती है, जिंक मेटल की, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन से क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द रस्टिंग बिकॉज जिंक मेटल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द एयर एंड द मॉइस्चर. अब जब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर आ गई और जो जिंक है उसको कोई रिएक्शन नहीं होता है एयर से और वाटर से, तो जिंक भी अफेक्टेड नहीं हुई और उसके नीचे जो आयरन है वो भी अफेक्टेड नहीं हुआ. तो इन दोनों तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट साइंस क्विज. नंबर 1 क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस मेल्टिंग ऑफ वैक्स. जब वैक्स की मेल्टिंग होती है, जब वो पिघलता है, तो उसको किस टाइप का चेंज बोलेंगे? आप ये पहले सोचो कि जो भी मोम है या वैक्स है जब वो पिघलती है क्या वो कोई न्यू सब्सटेंस बनता है?
नहीं, वैक्स तो वैक्स ही रहता है। तो वो वाला चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। सो आंसर इज फिजिकल चेंज। सेकेंड इज व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी आयरन ऑब्जेक्ट की रस्टिंग होनी है तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस प्रेजेंट होना चाहिए? द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन होनी चाहिए, एंड द मॉइस्चर, वाटर आर द इसेंशियल कंडीशन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। एयर में एक तो ऑक्सीजन से होनी चाहिए और मॉइस्चर वाटर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस जो होती हैं मस्ट होती हैं फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड इज व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। कि जो स्टेनलेस स्टील क्या है? एक एलॉय है। एलॉय, एलॉय क्या होता है? जो मेटल, एक मेटल जब दूसरे मेटल से या दूसरे नॉन मेटल से मिलके बनती हैं, कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसको बोलते हैं एलॉय। तो जो स्टेनलेस स्टील है वो भी कॉम्बिनेशन से बनता है। तो उन्होंने पूछा उनके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो किस किस चीज़ों से मिलके बनती है स्टेनलेस स्टील। सो आंसर इज आयरन Fe, nickel Ni, and the chromium that is a Cr. So these are the constituents of the stainless steel. Let's do worksheet. A is given, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सो इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है? फर्स्ट इज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ऐसा कौन सा चेंज होता है जबकि न्यू सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म्ड होता है? मेल्टिंग होता है, पिघलना, उसमें तो वही चीज़ रहती है। सब्लिमेशन होता है जब सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है सब्सटेंस, तो उसमें भी वही चीज़ रहती है। इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेट मतलब लिक्विड था उसको वो इवेपोरेट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो भी सब्सटेंस सेम ही रहा। रस्टिंग, रस्टिंग में हमने अभी देखा था जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, तो रस्टिंग में न्यू सब्सटेंस बनता है। सो आंसर इज रस्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज अ एन। किस तरीके का चेंज है जब हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं? इरिवर्सिबल, क्या जो हमने सॉल्यूशन बनाया उससे शुगर नहीं मिल सकता? केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस बन रहा है, ऐसा भी नहीं है। रिवर्सिबल चेंज है या परमानेंट है कि चेंज ही नहीं हो सकता परमानेंट? सो आंसर इज रिवर्सिबल चेंज, कि हम इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो अगेन इस वाटर सॉल्यूशन से बना सकते हैं। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के अंदर से पास कराया जाता है तो जो लाइम वाटर होता है वो किस कलर का हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ठीक है। नाउ फोर्थ, इन गैल्वेनाइजेशन आयरन ऑब्जेक्ट आर कोटेड विद। गैल्वेनाइजेशन अब भी हमने पढ़ा था, तो उसमें जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसको किससे कोट किया जाता है? जिंक मेटल से कोट किया जाता है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द बी पार्ट दैट सर्कल द ओड वंस। ओड वंस को आपको सर्कल करना है। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। और आप किसी को अगर सर्कल करते हो तो आपको उसका रीजन भी बताना है कि आपने इसको ओड क्यों बोला है। ठीक है। सो फर्स्ट इज स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। आप पहले सोचो, जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच किया है, उस पर आपने फोर्स लगाया, आप फोर्स उसको छोड़ दोगे तो अगेन वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या है? फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जो क्लाउड्स हैं वो वाटर से बनते हैं और क्लाउड से बारिश होने के बाद अगेन वो पानी बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो सोलर एनर्जी होती है वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके प्लांट्स का फूड बनाती है। तो क्या अगेन जो फूड बना है उससे सोलर एनर्जी बन जाएगी? नो। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, क्योंकि वैक्स तो वैक्स ही रही, भले वो पिघल गई। सो आंसर इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो इसको हम सर्कल कर देंगे। दिस इज ऑड बिकॉज इट इज अ केमिकल चेंज। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ऑफ मिल्क। जब मिल्क से कर्ड बनता है तो केमिकल चेंज है, क्योंकि वो नया सब्सटेंस बन गया कर्ड, और कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे हमने कोई भी चीज़ ली है, लाइक हमने कोरिएंडर के सीड्स ही लिए हैं, है ना, और उसको हम पीसते हैं, उसको ग्राइंड करते तो रहता तो वो कोरिएंडर ही है, धनिया ही रहता है, नया सब्सटेंस तो बनता नहीं है। सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। स्पॉयलेज ऑफ फूड, कोई फूड था वो सड़ गया, खराब हो गया, तो क्या अगेन फूड बन जाएगा पहले जैसा? नहीं। सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जो हम खाते हैं उसका डाइजेशन हो जाता है, सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सो ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंस इज अ फिजिकल चेंज। सो व्हाट इज दिस? ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस।
Okay, now third is respiration in living organism, burning of leaves, burning of फ्यूल्स। तो रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है तो जो हम फूड खाते हैं उस पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एनर्जी रिलीज होती है। सो ये क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ लीव्स, जो सूखे पत्ते होते हैं उसको हम जला देते हैं तो उससे हमें लाइट या हीट मिलती है, तो क्या अगेन लीव्स मिल जाएंगे, नो। सो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो पेट्रोल हम डलवाते हैं वो भी जल के हमें एनर्जी देता है, मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो एनर्जी हुई उससे वापस से हम पेट्रोल तो नहीं बना सकते। हैमरिंग ऑफ मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की आपने देखी होंगी पतली पतली सी शीट्स बनती हैं जिसमें फूड को रैप किया जाता है, तो वो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ही रहा, भले उसकी शेप चेंज हो गई है। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। सो बाकी सब तो क्या है, केमिकल चेंज है। हैमरिंग ऑफ मेटल क्या है, फिजिकल चेंज। सो आंसर इज this. Let's do part C, that is a fill in the blanks. Only change of dash takes place during the melting of ice. जब ice से ice जो है वो melt होती है तो क्या बन जाता है, water बन जाता है। तो क्या change हुआ, only state change हुई है कि solid से क्या बन गया है, liquid बन गया। तो क्या change हुआ है, only state change हुई है। All right, we can separate salt from salt solution by dash. एक सॉल्यूशन है, मतलब किसी लिक्विड में सॉल्ट घुला हुआ है तो हम सॉल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसमें, बाय इवेपोरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। थर्ड इज रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स डैश। अगर रस्टिंग होती है आयरन ऑब्जेक्ट्स की तो आयरन का कैसी हो जाती है, आयरन एक तो वीक हो जाती है और कैसी हो जाती है, यूजलेस। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश चेंज। जब क्रिस्टलाइजेशन होता है वो किस तरीके का चेंज है, वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। सो दिस इज अबाउट द फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ स्टार्ट सेक्शन बी। एमसीक्यू क्वेश्चन है, साइंटिफिक प्रैक्टिकल बेसिस है। फर्स्ट इज गिवन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैश लाइट फॉर्मिंग एश। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो किस तरीके की लाइट प्रोड्यूस होती है जब ऐश बन रही होती है। सो आंसर इज वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम। देखो कोई भी जब मेटल है बर्न होता है इट मीन्स एयर में, तो इट मीन्स वो किससे रिएक्ट कर रहा होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑल राइट, now come to the third part, that is when an iron nail is kept in a copper sulfate solution, the blue color of copper sulfate solution changes to। तो एक जार है उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4। जब उसमें आयरन का कोई नेल या कील डाल देते हैं, आयरन ऐड करते हैं तो क्या होता है, अब क्या है जो आयरन है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, फेरस सल्फेट। अब ये जो फेरस सल्फेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, तो जो ब्लू सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्रीन सॉल्यूशन। ओके, नाउ बी पार्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। नंबर 1 इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कि वैक्स मेल्ट हो रहा है तो भी रहता तो वह वैक्स ही है। कटिंग ऑफ पेपर, कि पेपर कट कर रहे हैं तो भी वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। देखो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है आपको बताने के लिए। When 2 atoms of magnesium reacts with oxygen O2 it will make magnesium oxide। तो क्वेश्चन ये है जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या बनता है। When magnesium oxide is dissolved in water, so MgO is magnesium oxide, पानी के साथ रिएक्ट करता है, डिजॉल्व होता है H2O तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड MgOH2। जो ये OH होता है ना इसी को ही हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वट टाइप ऑफ चेंज इन बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल का बर्न होता है तो वो किस तरीके का चेंज है। बर्निंग कुछ भी हो तो वो मोस्टली क्या होती है, केमिकल चेंज ही होती है, क्योंकि जलने के बाद वापस से कोयला तो नहीं बना सकते हम।
लाइट भी ले ली हमने, उससे हीट भी ले ली, एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो ये किस टाइप का चेंज है? केमिकल चेंज। लेट्स स्टार्ट शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग को क्या बोलते हैं, क्या मतलब है उस चीज़ का? सो व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। जब आयरन जो होता है एक्सपोज रहता है, मतलब कांटेक्ट में आता है मॉइस्ट एयर के, मॉइस्चर मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट है एयर में और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या होने लग जाती है? केमिकल चेंजेस होने लग जाती हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन पाउडर्ड मास। तो उस आयरन के ऊपर ब्राउन पाउडर कलर का एक छोटा छोटा सा मास बनने लग जाता है ऑन द आयरन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रस्टिंग, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। सो जब आयरन कॉन्टैक्ट में आता है, ये है आयरन कॉन्टैक्ट में आया ऑक्सीजन के एंड द 2xH2O। एक्स क्या है? कोई ना कोई इंटीजर है, यहाँ पे वैल्यू या तो 1 आएगी, 2 आएगी, 3, और 2 और ये जो एक्स है ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो क्या बनता है? Fe2O3 डॉट एक्स। तो जहाँ पे यहाँ पे जितनी की वैल्यू थी, अगर यहाँ पे 2 थी एक्स की वैल्यू, तो उतनी यहाँ पर आएगी XH2O। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3 डॉट XH2O। ये रिएक्शन आपको लर्न कर लेनी है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O विल मेक 2Fe2O3 डॉट XH2O। इसका मतलब क्या है कि जितने एटम्स इधर थे, इधर कितने एटम्स आयरन के? 4। राइट हैंड साइड आप देखोगे कि 4, 2 यहाँ लिखा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने बन गए? 4 आयरन के एटम्स। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 3 इंटू 2 6। इधर कितनी है? इधर है 3, और इन दोनों के बाहर लगा हुआ है Fe2O3 के कॉमन लगा हुआ है 2। सो 3 इंटू 2 इज 6। इधर भी 6 एटम्स है। इसी तरीके से हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ पे 2 2 OO 2x, और यहाँ पे लग जाएगा x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। नाउ डू द सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सेम चीज़ है, रस्टिंग टेक्स प्लेस ओनली इन द मॉइस्चर एयर व्हेन देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाटर, ऑक्सीजन एंड द आयरन। अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, that is why the melting of ice to form water consider a physical change। जब जो बर्फ़ है, आइस है, जब वो पिघलती है और वो वाटर बनाती है, तो हम उस चेंज को फिजिकल चेंज क्यों कहते हैं? सो मेल्टिंग ऑफ आइस इन चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर। जब आइस पिघलती है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। उसमें चेंज किस में आया? स्टेट में ही तो चेंज आया, from solid to liquid, since only state of water is changed without forming any new substance। only state change हुई है, कोई नया substance नहीं बना। आइस में भी क्या था? वाटर था H2O, और जब वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो लिक्विड बन गया, वो भी H2O रहा, तो कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बना है। therefore it is a physical change। all right, so very simple। now come to the D part, short answer type 2 questions। नंबर 1 क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। आप कैसे पता लगाते हो कि जो चेंज हो रहा है वो फिजिकल चेंज है? ठीक है, सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर, नंबर 1, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें ओनली एंड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लाइक जो हमने सब्सटेंस लिया था, या तो उसका साइज चेंज होगा, या शेप, या कलर, या स्टेट चेंज होगी। नंबर 2, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो सब्सटेंस हमने लिया है वही रहता है। जनरली अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, और हमने जैसे आइस से वाटर बना दिया मेल्ट करके, तो वाटर से अगेन हम आइस बना सकते हैं, तो ये कैसा चेंज हो गया? रिवर्सिबल चेंज हो गया। जनरली नो ओवरऑल एनर्जी टेक्स प्लेस। कोई भी एनर्जी जो है उसमें चेंज नहीं दिखता है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंजेस। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन सेम। और फिजिकल चेंज में क्या है? जो केमिकल जो कॉम्पोजिशन है वो भी क्या रहता है? सेम रहता है, तो जैसा था वैसा ही रहता है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए चैप्टर को भी और क्वेश्चन वाइज भी। वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की अब क्या करेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, ड्यूरिंग केमिकल चेंज ओनली 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? या तो एक या उससे ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है।
केमिकल चेंजेस आर जनरली परमानेंट, और ये जो चेंजेस होते हैं ये जनरली परमानेंट होते हैं, मतलब इसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट हो जाते हैं। केमिकल चेंज कैनॉट बी रिवर्स बाय द फिजिकल मैथड। हमने फिजिकल चेंज में देखा था कि वो तो रिवर्सिबल होते हैं, बट केमिकल चेंज ऐसा नहीं होता, वो सिंपल फिजिकल मैथड से रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज बोथ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज्ड। और केमिकल चेंज के टाइम पे फिजिकली भी और केमिकली भी जो प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है। फिफ्थ इज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज नेट चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस। तो फिजिकल चेंज में तो कोई एनर्जी का चेंज नहीं हुआ था, बट इन अ केमिकल चेंज नेट एनर्जी जो है वो चेंज होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट। या तो जब केमिकल चेंज हो रहा होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, या फिर एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। सो दिस इज अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। नाउ वाई इज एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स कंसीडर अ केमिकल चेंज। जब पटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, तो उसको केमिकल चेंज क्यों कहा जाता है? आंसर, द एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स सच एज द क्रैकर रिलीजेज अ लॉट्स ऑफ एनर्जी विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड द साउंड अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। जब एक्सप्लोजन होता है फायरवर्क्स का, तो जैसे कि क्रैकर्स हैं, उसमें जब हम आग लगाते हैं, जब वो एक्सप्लोड होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। आपको फील होता होगा, आप दूर खड़े हो फिर भी आपको एक फोर्स फील होती है। और क्या क्या निकलता है? हीट, लाइट, साउंड, आवाज़ भी आती है, गर्मी भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स, और कुछ गैस भी रिलीज होती है। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैनॉट बी रिकवर्ड आफ्टर द एक्सप्लोजन। और जो हमने क्रैकर, एक पटाखा लिया था, उसको जलाने के बाद तो वापस से हम उसको क्रैकर नहीं बना सकते हैं, हैंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? केमिकल चेंज बोल देते हैं। डज द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन है कि क्या जब केमिकल चेंज हो रहा होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होता है? सो ऑफकोर्स येस। सो येस, द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। तो यही तो केमिकल चेंज है कि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। सो आंसर इज येस। फिफ्थ क्वेश्चन इज राम एंड रहीम आर बेस्ट फ्रेंड। जो राम और रहीम है वो बेस्ट फ्रेंड है। रहीम गोज राम्स हाउस टू सेलिब्रेट दिवाली। और जो रहीम है वो राम के घर पे जाता है दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए। बोथ आर बर्निंग क्रैकर्स। दोनों पटाखे जला रहे होते हैं। सडनली अ स्पार्क फॉल ऑन रहीम्स आर्म। और एकदम से रहीम के आर्म पे क्या होता है? उसका पटाखे का वो तिनका गिर जाता है। राम इमीडिएटली वॉशेज रहीम्स एंड हैंड एंड अप्लाई अ क्रीम फॉर बर्न। और राम जो है उसके हाथ पे फटाफट से उसके हाथ को वॉश करता है और उसके ऊपर क्रीम लगाता है। सो विच टाइप ऑफ चेंज इज बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। तो जब क्रैकर्स जलते हैं तो वो किस टाइप का चेंज होता है? सो बर्निंग ऑफ क्रैकर इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। नाउ बी इज, डू यू थिंक बर्निंग ऑफ क्रैकर इज गुड फॉर आवर एनवायरमेंट? आंसर इज बर्निंग टू मच क्रैकर इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट एज इट पोल्यूट्स आवर एनवायरमेंट। क्योंकि बर्निंग ऑफ क्रैकर से क्या होता है कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो पोल्यूट होता है। बट दिवाली पे तो हम जला ही सकते हैं ना, ऑफकोर्स। कौन सा रोज़ रोज़ जलाते हैं, लेकिन जो हमारा फेस्टिवल है वो तो हमने सेलिब्रेट करना ही है, राइट। सो हम थोड़े से कम जला सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो यही है कि क्या एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? तो नहीं, पोल्यूट करता है वो एनवायरनमेंट को। नाउ सी पार्ट इज विच वैल्यू इज शोन बाय राम हेयर। तो राम ने जब रहीम का हाथ जल गया था तो उस पर क्रीम अप्लाई करी, तो कौन सी वैल्यू इससे हम सीखने को मिलती है? वी शुड हेल्प ईच अदर। तो हमें अपने फ्रेंड्स को हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू द ई पार्ट। ई पार्ट क्या गिवन है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पूरा पूरा इसमें ही लिखना है। ठीक है, कि क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। सो फिजिकल चेंजेस इधर लिखा है, केमिकल चेंजेस के बारे में इधर लिखा है, डिफरेंसेस लिखना है एक ही टॉपिक लेकर। फर्स्ट, फिजिकल चेंज में क्या है? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज जब होता है तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में एक या उससे ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो बनते हैं। नंबर टू,
फिजिकल चेंज इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, टेम्पररी चेंज है। जैसे आइस को बना दिया हमने लिक्विड, लिक्विड को स्टीम भी बना सकते हैं, स्टीम को अगेन कंडेंस करके वाटर बना सकते हैं, और वाटर को अगेन फ्रीज़र में रख के हम उसको आइस बना सकते हैं। तो इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। केमिकल चेंज इट इज़ जनरली अ परमानेंट चेंज, ये यूजुअली परमानेंट ही होता है। फिजिकल चेंज इट इज़ ईजिली रिवर्सिबल बाय सिंपल फिजिकल मैथड, फिजिकल चेंजेस करके हम अगेन उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं चेंज को। बट जो केमिकल चेंज एक बारी हो गए ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। फोर्थ इज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेज आर चेंज्ड। फिजिकल चेंज जब होता है तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं। केमिकल जब चेंज होता है बोथ फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, दोनों चेंज होती हैं। फिजिकल चेंज जनरली देयर इज़ नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी, फिजिकल चेंज में कोई ओवरऑल चेंज नहीं आता है एनर्जी में। बट इन द केमिकल चेंजेस चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस, बट केमिकल चेंज में चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस होती है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। सो आंसर बहुत ध्यान से सुनना कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। द प्रोसेस इज एज फॉलोज। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टेक अबाउट 100 ml ऑफ वाटर, सबसे पहले हमने एक बीकर में 100 ml वाटर लिया एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे फॉर्मूला होता है, H2SO4, क्या ऐड कर दिया हमने, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पुट द बीकर ऑन अ ट्राईपोड स्टैंड, और उस बीकर को ट्राईपोड स्टैंड पे रख दिया एंड हीट इट विद द हेल्प ऑफ अ बंसन बर्नर, और उसको हीट करने लगे हमें उस सॉल्यूशन को जिसमें 100 ml वाटर था और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड थी। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर, हमने क्या ऐड किया, कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड किया। ठीक है, वाइल स्टीरिंग इट कंटिन्यूसली, और उस सॉल्यूशन को स्टिर करते रहे, हिलाते रहे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर, कंटिन्यूसली हम ऐड करते रहते हैं टिल, कब तक, टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, जब एक बार डिजॉल्व होना कॉपर पाउडर बंद हो जाता है तो उसके बाद हम डालना भी बंद कर देते हैं जब और डिजॉल्व नहीं होता। फिल्टर द ऑब्टेन सॉल्यूशन टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, और हम फिर उसको छान लेते हैं इस सॉल्यूशन को ताकि जो घुली नहीं है इम्प्योरिटीज़ उसको हटा दें। एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट, और जो छन के निकला है सॉल्यूशन उसको कलेक्ट कर लेते हैं इनटू द चाइना डिश, चाइना डिश में कलेक्ट कर लेते हैं। अलाउ द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कूल स्लोली, और इस सॉल्यूशन को फिर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आफ्टर 24 आवर्स सेपरेट द ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय डीकैनेशन। डीकैनेशन में क्या होता है, जैसे एक मैंने लिया जिसमें मुझे कॉपर सल्फेट चाहिए या लिक्विड निकालना है और दूसरे में है वो सॉल्यूशन, तो ऊपर ऊपर जो लिक्विड होगा वो दूसरे में चला जाएगा, तो डीकैनेशन हो गया। तो एक से तो जो हैवी चीज़ है वो तो नीचे बैठी रह जाएगी और ऊपर का जो लिक्विड है वो मैंने दूसरे कैन में डाल दिया। सो जिससे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ब्लू क्रिस्टल्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं बाय द डीकैंटेशन एंड ड्राई द क्रिस्टल्स बाय कीपिंग देम बिटवीन द फिल्टर पेपर। और जो ब्लू कलर के क्रिस्टल बचेंगे उसको फिल्टर पेपर के बीच में रख देते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द हॉट्स। Question number 1. How is the burning of candle is a physical as well a chemical change? Very good question, interesting question कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। How? The physical change occurs when the wax candle melt and it loses its shape. वैक्स को फिजिकल चेंज कब बोलेंगे, जब वो जलती है, मेल्ट होती है, तो उसकी जो स्टेट जो शेप है वो चेंज हो जाती है ना। द केमिकल चेंज इज कंबर्शन ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। केमिकल चेंज कब होता है, जब कोई फ्यूल जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फ्लेम। और जो जलता है फ्लू तो इससे क्या मिलता है, एक तो हीट भी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। देयरफॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। तो एक बार ही जब वैक्स जल गई तो वापस से हम उसको कैंडल में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इसमें चेंज ऑफ एनर्जी भी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई है ना। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ
physical as well as is a chemical change. Question number 2. Rusting of iron object is faster in coastal area than the deserts. Why? सो क्वेश्चन है जो आयरन की जो भी बनी हुई चीज़ें हैं वो कोस्टल एरिया मतलब जो समुंदर के पास के एरियाज़ होते हैं उनमें ज़्यादा रस्टिंग होती है, या जो डेजर्ट रेगिस्तान में लोग रहते हैं उनको रस्टिंग, वहाँ के लोगों को रस्टिंग ज़्यादा फील होती है जो आयरन की चीज़ें उन पे. वाई? सो रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स इफ़ आयरन कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट एयर. तो रस्टिंग कब होती है? जो वो कॉन्टैक्ट में आता है मॉइस्ट एयर के. मॉइस्ट होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होनी चाहिए. सो मॉइस्चर तो होनी चाहिए ना. सो इन द कोस्टल एरिया द एयर कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर. तो जो कोस्टल एरिया होते हैं जो समुद्र के पास होते हैं वहाँ पे जो कंसनट्रेशन होती है वाटर की वो ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ सी. वाइल इन डेजर्ट एयर इज़ ड्राई. बट डेजर्ट के पास में क्या होती है, जो एयर होती है वो ड्राई होती है एंड हॉट होती है. देयरफॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इज डेजर्ट्स. तो बस आपको ये बताना है कि कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे रस्टिंग भी ज़्यादा होती है. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज चेंज ए. एनिमल वेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय एनारोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बायोगैस. एनिमल का जो बॉडी वेस्ट होता है उस पर एक्ट करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक्ट करते हैं या जिंदा रह सकते हैं बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बायोगैस. और उन्होंने क्या प्रोड्यूस करी एनिमल वेस्ट से? बायोगैस. चेंज बी. बायोगैस इज बर्न्ड एट फ्यूल. बायोगैस को फिर हमने जलाया. विच ऑफ दीज चेंजेस इज अ केमिकल चेंज. तो इन दोनों में से केमिकल चेंज कौन सा है? दोनों ही हैं, क्योंकि एनिमल वेस्ट से बायोगैस बना है. बायोगैस से अगेन तो एनिमल वेस्ट नहीं बन सकता. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. बायोगैस को जब हमने जला दिया एज अ फ्यूल तो वो भी एक केमिकल चेंज है ना. सो बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस. फोर्थ इज विच आइस क्यूब विल मेल्ट द फास्टेस्ट एंड वाई. सो कौन सी आइस क्यूब है जो सबसे ज़्यादा जल्दी मेल्ट होगी और क्यों? द आइस क्यूब लेफ्ट ऑन द किचन काउंटर. जो आइस क्यूब किचन के काउंटर पे लेफ्ट होगी वो जल्दी से मेल्ट होएगी. द आइस क्यूब लेफ्ट ऑन द हॉट स्पॉट. जो गर्म जगह पे रहेगी वो जल्दी मेल्ट होएगी. द आइस क्यूब विद सॉल्ट ऑन इट. जो आइस क्यूब के ऊपर अगर सॉल्ट नमक लगा दिया वो मेल्ट होगी. या आइस क्यूब क्रश्ड जेंटली विद अ हैवी यूटेंसिल विद हैमर. या फिर हमने उसको हैमर से क्रश कर दिया वो मेल्ट होगी. सो आंसर इज बी, दैट इज आइस क्यूब लेफ्ट इन अ हॉट स्पॉट. तो जब उसको हीट ही मिल गई, गर्मी ही मिल गई, तो वो तो जल्दी से जल्दी पिघल ही जाएगी ना. सो आंसर इज बी. नाउ जी क्वेश्चन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. जय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स. जो जय एक लड़का है उसको बहुत शौक है कॉइन्स को कलेक्ट करने का ऑफ द डिफरेंट मेटल्स. वन डे ही ऑब्जर्व दैट. एक दिन उसको क्या लगा दैट द कलर ऑफ सिल्वर एंड द कॉपर कॉइन हैव चेंज्ड. कि जो उसने सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन इकट्ठे करे थे ना उसका कलर चेंज हो गया. एक्सप्लेन रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. तो ऐसा क्यों हुआ वो आपको एक्सप्लेन करना है. ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर कॉइन. जो सिल्वर कॉइन थे वो ब्लैक कोटिंग हो गई उस पर. इज़ बिकॉज द सिल्वर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. तो जो एयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर थी सिल्वर ने उस पर एक्ट कर लिया. एंड कॉल्ड द टार्निश. और जब सिल्वर ब्लैक कलर की हो जाती है ऊपर से उसको बोलते हैं टार्निश. सिमिलरली जैसे कॉपर कॉइन था वो रिएक्ट करता है मॉइस्ट से, कार्बन डाइऑक्साइड से इन द एयर एंड स्लोली लॉस्ट इज शाइनी ब्राउन सरफेस. फिर जो कॉपर है वो तो ब्राउन कलर का होता है. जब वो रिएक्ट करता है मॉइस्चर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उसका जो शाइनी ब्राउन कलर होता है वो चला जाता है एंड गेन द ग्रीन कोटिंग. और उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है. दैट्स वाई कि जब उसने जय ने सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स को रखा तो थोड़े दिन बाद उसने ऑब्जर्व किया कि दोनों के जो कलर्स हैं वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं. वो जो सिल्वर था वो तो टार्निश हो गया है, लिटिल ब्लैक कलर का हो गया है, और जो कॉपर था वो उस पर ग्रीन कोटिंग हो गई है. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.